Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the case Gottman versus Barham. तो स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट से। यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है स्क्यूबो रबर कंपनी का, उसमें एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट क्लॉज में 30 सब क्लॉज होता है और वो इनेबल करता है, वो मतलब काइंड ऑफ अलाउ कर देता है कंपनी को कैरी कर सकती है बिजनेस ऑलमोस्ट इन एवरी कंसीवेबल काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, हर इसमें इतने 30 सब क्लॉजेस में उसने सारे प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, अब ये डिक्लेयर करती है कि जो हर एक क्लॉज होगा ना दैट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अ सब्सटेंटिव क्लॉज। तो हर एक क्लॉज को जो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक सब्सटेंटिव क्लॉज की तरह करेंगे, ना कि उसको एक लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म में। क्लियर है। अब इसका जो सब क्लॉज 1 होता है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ये ऑथराइज करता है कंपनी को कि ये डेवलप कर सकती है कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी अब्रॉड में। ठीक है, अब बाकी के जो रिमेनिंग सब क्लॉज है ऑब्जेक्ट के, वो सेट आउट करती है वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रमोशन और बाकी अदर। तो इसमें से वन ऑफ द ये क्या था कि वो प्रॉपर्टी जो है अब्रॉड में जो है वो डेवलप कर सकती है। इट इज़ वन ऑफ द क्लॉज इन दैट। अब ये जो स्क्यूबो कंपनी जो है, ठीक है, ये क्या करती है, अंडर राइट करती है अपने शेयर, ठीक है, एंग्लो क्यूबन कंपनी को। ये क्लियर है। एस्क्यूबो ने किसको दिया, एंग्लो क्यूबन को। अब आगे क्या होता है देखो, ऑर्डर, अब यहाँ पे एक ऑर्डर आता है फॉर अ कंपलसरी लिक्विडेशन ऑफ एंग्लो क्यूबन कंपनी। एंग्लो क्यूबन कंपनी की लिक्विडेशन की बात चल रही है एंड इट वाज ऑर्डर दैट जो एस्क्यूबो कंपनी थी जो कि ऑलरेडी लिक्विडेशन में ही है, तो उसको क्या करो तुम भाई, पार्ट बी वाली लिस्ट में डाल दो करके। अब यहाँ लीगल इशू क्या आता है कि क्या वेदर इट वाज एन इंट्रा वायर फॉर अ एस्क्यूबो रबर कंपनी टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विच हैज़ एंडेड द कंपनीज नेम बीइंग पुट अपॉन द लिस्ट बी ऑफ कंट्रीब्यूटर ऑफ एंग्लो। क्योंकि मैंने क्या बताया था इसके पहले कि ये जो है हमने ऑलरेडी जो है लिक्विडेशन में डाल दी है, उसे पार्ट बी में डाल दिया है। ठीक है, तो क्या ये इंट्रावायर है या नहीं है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का, ये कंक्लूसिव एविडेंस है। जो कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होता है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है अंडर द सेक्शन 3। ठीक है, एंड जो रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, रजिस्ट्रार ने यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट किया मेमोरेंडम किसका, स्क्यूबो रबर कंपनी का, और उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, तो उनकी जो वैलिडिटी है मेमोरेंडम का, तो उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर रजिस्ट्रार ने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे दिया तो मतलब दे आर वैलिड, राइट, तो उसका कोई बात नहीं बनती। अब यहाँ पे जो क्लॉजेस में इतने सारे प्रोविजन दिए ना, इसलिए इतना वाइड इनफ है कि ये कवर कर रहा है ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो वो ट्रांजेक्शन इसमें कवर होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी वाइड इसका ऑब्जेक्टिव लिख रखा है। ठीक है, तो जो क्लॉज 3, क्लॉज 8 और 12 है ये नहीं याद रहेंगे तो भी चलेगा, इसको इतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, दे आर टर्म सो वाइड दैट एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन कंटिजेंट इवेंट टू टेक अप अ शेयर फॉल विद इन दैम एंड कैन नॉट बी सेट। तो ये जो है हम ना अल्ट्रावायर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो सारे प्रोविजन है ना इसमें फॉल इन करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा डिटेल में अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज को बनाया हुआ है। और फाइनली ये बताया गया है कि जो एक्ट है दैट थ्रोज ऑन अ रजिस्ट्रार अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रजिस्ट्रार के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस किया है कि भाई जब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है तो वो एज अ कंक्लूसिव एविडेंस मानते हैं कि जो सारे रिक्वायरमेंट्स है ऑफ एक्ट के कि वो हमने फुलफिल कर लिए करके बिफोर रजिस्टरिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ रजिस्टर एंड ought to consider whenever the requirement of act have been compiled एंड रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन कंसेंस। तो ठीक है कि अगर आपको मिल गया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रजिस्टर के, तो दैट एक्ट एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। क्लियर है, थैंक यू।